देखो छिड़ गई है जंग, सपा और बसपा में देखो छिड़ गई है जंग, सपा और बसपा में देखो छिड़ गई है जंग। हुआ बबुआ दिखा रहे हैं अपने अपने रंग, हुआ बबुआ दिखा रहे हैं अपने अपने रंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शूद्र बोलकर दलितों का कर रहे अपमान, शूद्र बोलकर कर रहे दलितों का अपमान। मायावती दे रही अखिलेश को ये ज्ञान, मायावती दे रही अखिलेश को ये ज्ञान। जोगीरा सारा रा रा। के यहाँ इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से कार्यक्रम के बीच में घुस आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर ज्यादातर 300-400 जो लोग होते हैं वो इस कार्यक्रम को समझने वाले और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले होते हैं। उनको पता होता है कि ये कार्यक्रम चलता कैसे है, इसलिए परेशानी होती नहीं। रोज हम यहाँ पर आते हैं। जरा मैं धरती पुत्र और पुत्रियों को कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप अपने लिए ही, ताकि कार्यक्रम की शुरुआत कर सके। और देखिए, आज मुद्दा यही है कि मायावती ने कहा है कि शूद्र शब्द को दलितों के साथ जोड़कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने दलितों का अपमान किया है, ओबीसी का अपमान किया है। आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए यहाँ की जो हमारे साथ जनता है, धरती पुत्र और पुत्रियां हैं, वो है हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गा प्रसाद पुरोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से। असम के रहने वाले हैं। ये बताएं कि शूद्र शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, रामचरितमानस से जिस शब्द को लेकर बवाल मचाया गया, अब ये आपको लग रहा है कि ये वोट के लिए हो रहा था या जानबूझकर बवाल मचाने के लिए ये सब किया जा रहा था? सब राजनीतिक खेल हो रहा है। सब राजनीतिक खेल हो रहा है। सब राजनीतिक खेल हो रहा है। हाँ भैया। हाँ जी सर। क्या राजनीतिक खेल हो रहा है कि ये शूद्र का सच में कोई लेना देना है? रामचरितमानस में गलत लिख दिया गया। नहीं नहीं, ये तो राजनीति की है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, राजनीति है, ये सब राजनीति है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रईस जिलानी। रईस जिलानी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जम्मू के रहने वाले हैं। भाई जोरदार ताली बजाइए। क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स के चक्कर में सब गड़बड़ झाला हो रहा है, सब बवाल मचा हुआ है? क्या लग रहा है? सब पॉलिटिक्स के चक्कर में अपना अपना बवाल मचा हुआ है सर। हाँ। कुर्सी के चक्कर में है सब, और कुछ भी नहीं है। कुर्सी के चक्कर में है सब भाई साहब, और कुछ नहीं है। कुर्सी है, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं। हाँ जी। तमिल। हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए हैं। भाई जोरदार ताली बजाइए जरा तमिलनाडु के हमारे धरती पुत्र के लिए। हाँ जी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सब 2024 के लिए तो नहीं हो रहा? तमिल नहीं मालूम। हाँ? तमिल नहीं, हिंदी नहीं मालूम, हिंदी नहीं मालूम। हिंदी तो बोल ही रहे हैं आप। अरे इनको नहीं मालूम। इनको नहीं मालूम, आपको मालूम है? हाँ, तो बताइए, आप बताइए। क्या जी, क्या बताना है? 2024 का खेला है ये शूद्र वाला, की लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, शूद्र शब्द में कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, हमें नहीं लग रहा कुछ। हैं? हमें नहीं लग रहा कुछ। हमने नहीं देखा कुछ। चलिए इधर मैं आता हूँ, भाई लोग खड़े हैं। हाँ जी। देखिए, ये सब जो राजनीतिक हो रही है, हाँ। इसमें ये टॉपिक ही गलत है। हाँ, ऐसा टॉपिक सही नहीं है। राजनीति में ये टॉपिक ही गलत है। जब सहाय मीणा जी हैं जो दलित चिंतक हैं, तो गगन जी मैं आज आपसे ही शुरू करता हूं। ये बताइए कि शूद्र शब्द को दलित के साथ जोड़ना गलत है? मेरे ख्याल से शूद्र के अंदर ओबीसी और दलित समुदाय की तमाम जातियां आती है, और ये कोई मायावती या अखिलेश जोड़ या घटा नहीं सकते। ये भारत की 2000 साल से जारी जाति व्यवस्था उनको सबसे निचला दर्जा देती है, और जिससे मुक्ति के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष में दलित शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में शुरू हुआ है। पहले ये चातुर्य वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में हिंदू समाज बटा हुआ है। नहीं, लेकिन मायावती तो कह रही है भैया, शूद्र कहकर आप नीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दलितों को। दलित तो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो सवाल उठा रही है वो ठीक लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी ने ये सवाल पूछा है मुख्यमंत्री से कि हमको बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री से पूछा नहीं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से आप शूद्र शब्द को इसलिए हटा दीजिए क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप अपमान कर रहे हैं, आप दलितों के खिलाफ हैं। देखिए, उनका ये कहना है कोई किताब जब लिखी जा चुकी है, वो अच्छी किताब है या बुरी किताब है, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं बुराइयां, उन पे हम बात कर सकते हैं। कोई चीज हटाई नहीं जा सकती, कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती। नहीं, तो ये ऐसे वक्त में ही क्यों याद आता है अखिलेश यादव को, जब लगता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, जब लगता है कि 2024 से पहले ओबीसी और दलित वोट बैंक हमारा खिसक रहा है, तभी याद आता है? देखिए झा साहब, अभी मेरे साथी जितने भाई खड़े हैं बहुतों ने कहा कि राजनीति हो रही है। राजनीति होनी चाहिए,
पर धर्म पर, जात पर राजनीति बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं इतने हैं, मुद्दे इतने हैं, मुद्दों पर राजनीति करें, ये सभी पार्टियों का अधिकार है। पर जब से धर्म में देश बढ़ता जा रहा है, जब से जातिवाद होता रहा है, भारत टूटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और हर धर्म के लोग यहाँ हैं, सबको पता कि समस्या देश में क्या है, उस पर राजनीति नहीं करेंगे। जो राजनीति करनी चाहिए, मैं समझता हूँ सभी पार्टियों, सभी दलों को वहीं वापस लौटना चाहिए, वहीं वापस लौटना चाहिए। हाँ जी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में थे, अब सपा में हैं। आप समझिए उनका पॉलिटिकल क्राइसिस है। वो कहीं ना कहीं इन जातिवादक स्टेटमेंट में अपनी राजनीति तलाश कर रहे हैं। जब वो सपा में गए थे बोलते थे कि मैं यहाँ का निवला हूं और मैं सबको निपटा दूंगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब पॉलिटिकल गेम में उतरे तो उन्हें पता चला कि अगर 86 आरक्षित सीटें यूपी में हैं तो उसमें से 60 भाजपा के खाते में गई। अगर वो ओबीसी के हितैषी बनते हैं जिनके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया, आज ओबीसी के 90 विधायक यूपी के अंदर हैं। तो आज ये बौखलाहट अखिलेश जी की पार्टी में साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक खिसक जाने के डर से आज ये सब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, चाहे वो हिंदू समाज को बांटने की बात करके लेके हो, चाहे वो दलितों पर कमेंट हो, चाहे वो ओबीसी समाज पर कमेंट हो। मुद्दा सिर्फ इतना है कि उनकी राजनीतिक भूमि खिसक गई है, वो उसे तलाश कर रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश जी ने पहले ही मना कर दिया है कि नहीं, ये पार्टी का बयान नहीं है, और तमाम हमारे नेता कह रहे हैं पार्टी का बयान नहीं है, वो उनका निजी बयान है। और मुझे भी लगता है कि इन्हें अनावश्यक। तो अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा मैं पूछूंगा। देखिए, रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक सेकंड, रामचरितमानस अगर किसी ने नहीं पढ़ी उसको कहीं शंका है। सवाल अब रामचरितमानस तक रह ही नहीं गया है। अब सवाल ये हो गया है कि बीएसपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में दलितों की, उनकी मुखिया कह रही है कि आप अपमान कर रहे हैं दलितों का। तो ये तो उल्टा पड़ गया आपको। देखिए, नहीं, दलितों का अपमान कोई नहीं कर रहा है। जब उनका बयान निजी है तो पार्टी थोड़ी कह रही है। इसमें मायावती जी, देखिए, बीजेपी नहीं बोल रही, बीजेपी की तरफ से मायावती जी बोल रही हैं। इनको ये कितने बड़े हितैषी हैं ये पूछ लीजिए। इनके साथ अभी संजय निषाद हैं जिन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है। अच्छा, तो उनको छोड़िए ना, आप क्या कह रहे हैं वो नहीं। आपने जिसको महासचिव बनाया था उसको पकड़ नहीं रहे, दूसरी पार्टी को पकड़ ले रहे हैं। अगर दूसरा कोई गलत कहेगा तो आप भी करेंगे। जो राम का ठेका लिए हुए हैं उनसे तो पूछना चाहिए। तो दूसरा कोई गलत करेगा तो आप भी गलत करेंगे। हमने तो पहले कह दिया कि उनका निजी बयान है, हम इससे सहमत नहीं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। और उन तो सहमत नहीं है तो पार्टी कार्रवाई करेगी कि प्रमोट करेगी? आज ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश जी कोई भी दावा नहीं करते, कहते हैं पार्टी का बयान ही निजी बयान है। लेकिन इसी बयान के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव कैसे बना दिया गया समाजवादी पार्टी के अंदर, फिर ये सोचने वाली बात है। आपने ऐसे स्टेटमेंट वाले, आपने स्टेटमेंट देने वाले, उसी मूल आधार पे वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं जिसके लिए उनकी पार्टियां बनी, तो वो अच्छा कर रहे हैं। सही कि अगर आपको लग रहा है कि दलितों की राजनीति करनी है, ओबीसी की राजनीति करनी है, और पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें आपका वोट बैंक खिसक गया है, आपकी जमीन खिसक रही है, तो आप खुलकर बोलिए भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप खुलकर बोलिए कि हमको दलितों को साथ लेकर चलना है, ओबीसी को साथ लेकर चलना है, इसलिए हम चाहते हैं, हम बोलते हैं। क्या जी? अभी हमारे भाई साहब ने सपा प्रवक्ता ने कही थी कि वो अखिलेश का बयान नहीं है, अखिलेश का बयान नहीं है। तो अखिलेश का बयान नहीं है, उनके लिए सचिव बना दिया इन्होंने। और अखिलेश जो शूद्र शब्द लिखते हैं, ये 5 एमएलसी के चुनाव हुए हैं, उन्होंने अदर जातियों को कितनों को टिकट दिया, जो 5 पे हार हुई है उनकी, इसको नहीं। और जो शूद्र का शब्द लिखते हो ना अखिलेश जी, अब ये हटाना पड़े। 2013 5 मार्च आजमगढ़ में जो हादसा हुआ, 23 दलित बस्ती जलाई गई थी, और पुलिस जब आजमगढ़ की पहुंची थी ना, तो उन्होंने उन पर भी गोलियां चलाई थी, याद वो ने। तो और आज मायावती ने फार्म हाउस में जो कुछ हुआ था उसका भी जिक्र किया है। पीछे से आप हाथ उठा रहे, क्या नाम है जी आपका? दिनेश पाठक। दिनेश पाठक जी कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। गुजरात से आए हैं, तो गुजरात के मूल रूप से रहने वाले हैं क्या? हाँ, बड़ौदा के रहने वाले। बड़ौदा के रहने वाले भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। धरतीपुत्र वडोदरा है। ये बताएं कि ये जात पात में तोड़कर अपने हिस्से में वोट बटोरने की कोशिश चल रही है कि आप लोगों को लग रहा है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ज्ञानी व्यक्ति नहीं है कि सनातन धर्म के
रामचरितमानस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी तो चाहिए। कौन अपमान कर रहा है? मायावती कह रही है अखिलेश करवा रहे हैं अपमान। रामचरितमानस अखिलेश करवा रहे हैं। एक भी रामचरितमानस में, मैं आपको चैलेंज करता हूं एग्रीमेंट के साथ, अगर रामचरितमानस में एक भी सूद शब्द का शब्द लिखा हो तो यहाँ पे मेरे लिए 51 जूते। और मैं अगर नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसी राजनीति गंदी नहीं करता तो लड़की उसकी बीजेपी में बधाइयों सांसद है। भैया सपा के प्रवक्ता सुनो, बधाइयों संगमित्रा मौर्य, बधाइयों से मेरे यहाँ से सांसद है और मैंने प्रण कर लिया है अगर बीजेपी ने उसको टिकट दिया तो मेरे 20 गाँव में रिश्तेदारियां। ठीक है हाँ। धर्म के आधार पर राजनीति जो भी करते हैं वो लोगों को बांटने के लिए करते हैं। और जहां तक ये रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की है मौर्य जी ने, वो गलत की है। किसी भी धार्मिक किताब पर, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, किसी पर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका आदर करना चाहिए। यदि हम उनकी किसी बात से सहमत नहीं है, किसी लाइन से सहमत नहीं है, तो हम उसे ना पढ़ें। ठीक है हाँ। नहीं कहना चाहिए। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार का तो लेना देना है। वो बीच पत्रकार सभा में एक पत्रकार की जाति पूछ करके उसे धमका देते हैं। वो बीच विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। ये वही समाजवादी है जिन्होंने दलितों के खिलाफ पूरा आंदोलन किया और दलित इनसे परेशान होकर के आज भाजपा के साथ खड़ा है। ठीक है एक सेकंड इधर आते हैं जी क्या जैसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दलित परेशान हो कि बीजेपी के साथ चले? नहीं, मैं इन चारों नेताओं से एक चीज पूछना चाहता हूँ। शूद्र पे तो आप बहुत टिप्पणी करते हैं, शूद्र पे तो आप एक खिलवाड़ चालू करते हैं, लेकिन जब बंबई और गोवा में जब आपको एक गाली की तरह भैया जी बोला जाता है, उस पे किसने आज तक कोई बात बोली है? ठीक है हाँ जी सर, जय श्री राम, जय हिंद। सबसे पहले ये जितने भी नेता हैं और अखिलेश यादव जी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते थे, जो अपने पिता चुनाव के दिनों में आ रहे थे, वो ये नकली हिंदू बने हैं। नाम के आगे यादव लगा रहे हैं, मगर यादव लगाने से हिंदूवादी नहीं होता है। अगर राम का नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर इनको टिप्पणी करनी है तो और किताबों के लिए करके दिखाए ना, खाली रामचरितमानस, गीता, भगवत, इनको हमारा ही धर्म मिल रहा है क्या? अरे हम क्या कोई मजाक के लिए अड्डा बना रखा है पूरे विश्व ने हमारा? ये सुनिए, ये 2% का नेता मौर्य, इसको पब्लिक चाहे ना तो रातों रात उखाड़ के फेंक सकती है। और अगर यही किसी और समुदाय के बारे में बोला होता तो नारे लगते कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा लगते ना। ठीक है लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से आप सवाल उठाते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि लोगों की भावनाएं आहत होती है। आपको समझ में नहीं आता कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कहां से आए जी? हाँ देखिए, फिर से आ गए आप उधर से, अब इधर इस वाले कोने में। देखिए, विपक्ष जो है जनता के कोना बदल के सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, विपक्ष जनता के मुद्दों को एड्रेस करने में असमर्थ है। अच्छा। है ना, जो मुद्दे होने चाहिए वो उठाने में नाकाम रहती है, तो अलाप शराब के मुद्दे उठा रही है। कभी रामायण पे, कभी रामचरितमानस पे, ये सब असभ्य सभ्यता वाली बात। जी चलिए ठीक है, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे, सही बात है, इसमें नेताओं का भी हाथ और मीडिया का भी हाथ होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बात ही नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है भाई साहब, इनके एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ये रामचरितमानस पर क्या विद्यानाथ झा ने सवाल उठाया था? ये शूद्र शब्द क्या विद्यानाथ झा निकाल के लाया था? ये शूद्र शब्द कौन निकाल के लाया? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मीडिया पर सवाल कर दो। ये देख लो भाई साहब, बोलो, ये बुला रहे। सुनिए, अगर मीडिया ना जाए तो गोदी मीडिया है, और मीडिया जाए तो भैया क्या बताओ। अरे भैया, मीडिया तो अपना काम कर रही है और मीडिया आपके कपड़े भी बहुत जल्दी उतारेगी। चले ठीक है, हाँ एक सेकंड। देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि रोजगार की एक भी बात नहीं करे। राम, आप क्यों नहीं करते भाई साहब? आप क्यों नहीं करते? मैं कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हैं? ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये कमाल की बात करते भाई साहब। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित पर सवाल उठाकर रोजगार की बात कर रहे हैं। सुनिए, सरकार अरे एक मिनट
जगदीश जी मुझे बताइए, ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं उसकी जगह अगर रोजगार पर सवाल उठाते तो लोग कहते हैं ना भाई साहब सच्ची और सही बात कर रहे हैं। देखिए सच बात तो यह है, यहाँ के लोग सारे परेशान हैं, हर आदमी दुखी है रोटी कपड़ा और मकान से, पर रोटी कपड़ा और मकान की बात ना करके यही धर्म की गुमराह की राजनीति है। गुमराह की राजनीति, देखिए ये भी कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सेठ जिसने फ्रॉडगिरी करी इसी सरकार के फिर चले गए, अरे डिरेल हो गए, अरे फिर से डिरेल हो गए। भाई साहब इनको पूछो और इमली बोलेंगे। भाई साहब जवाब दीजिए ना, यहाँ खड़े होइए, अरे खड़े होइए। आप पहले इस सवाल का जवाब दो भाई साहब, आप पहले सवाल का जवाब दो। आपको मायावती जी ने भी कह दिया कि भैया अपमान कर दिया, और इतने दिन से अपमान करे, आप तो माफी मांग लीजिए कम से कम। देखिए पार्टी ने कोई किसी ने कह दिया कि निजी उनका बयान है, और पहले हमने कह भी दिया है। अरे तो हटा दीजिए ना पार्टी से, हटा दीजिए पार्टी से। सुनिए कोई ऐसे नेता को रखने किसी को कोई भ्रम नहीं, इन्होंने हटाया अपना। सुनिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, सुनिए उन्होंने कहा था देश को शिवालय से ज्यादा शौचालय की जरूरत है, माफी मांगोगे? देखिए कोई अगर कोई बयान देता है, नेता हो या आम आदमी, कि हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हम किसी चीज की आलोचना कर सके, तो उनको अगर वो किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है, एक सेकंड सर, ये जो सपा के प्रवक्ता ने अभी बोल दिए, सपा ने कितना रोजगार दिया था? वो तो यूपी को सिर्फ दंगे दिए थे, काहे का रोजगार दिए? भाई साहब पब्लिक पूछ रही है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सपा ने जवाब दिया था, क्या रोजगार दिया था? ये बताइए। आप लोगों के पास आऊंगा। हाँ जी, क्या नाम है? क्या देख रहे हैं मोबाइल में इतनी ध्यान से? बयान निकाल रहे हैं क्या मौर्य जी का? मौर्य जी का क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार के धरती पुत्र के लिए ताली बजाए भाई साहब। क्या लग रहा है? हाँ, ये सब जो हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, ये वोट के लिए हो रहा है या कुछ और हो रहा है? देखिए वोट के मकसद से तो है ही, लेकिन हमें सबसे बड़ा चीज अपने देश में बनाना चाहिए कि अखंडता की राजनीति करनी चाहिए, कि एकता और अखंडता में सबसे बड़ा ताकत है। लेकिन धर्म एक जगह होता है, क्योंकि धर्म कोई नहीं छोड़ने वाला। एक सेकंड, आराम से, एक मिनट, आराम से बात करेंगे, है ना? देखिए आप सब लोगों की बात जानी चाहिए, लेकिन आराम से करेंगे तभी तो जाएगी। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बहुत स्वागत आपका गौरव। वापस से एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती पुत्र में। ब्रेक के बाद हम लौट कर आ गए हैं और देखिए हमारे साथ एक नए मेहमान आए हैं जो यहाँ पर कद में सबसे छोटे हैं, लेकिन इनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा छोटा चेतन नाम है। हाइट छोटी है लेकिन बहुत बड़ी फाइट लग रही है। रखनी पड़ती है फाइट, रखनी पड़ती है फाइट, तो रखनी पड़ती है भैया फाइट। हाइट छोटी हुई तो क्या हुआ, फाइट लंबी होनी चाहिए और जोरदार होनी चाहिए। हैं? क्या लग रहा है ये जो दलित के नाम पर, शूद्र के नाम पर सब चल रहा है, क्या हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा ये नहीं पता है भाई साहब, तो क्या पता है बताइए? बस मुझे अपना ही पता है। बस अब क्या है, वो उनको उल्टा पड़ने वाला है, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है एकदम। हाँ बिल्कुल। क्यों, कैसे बताइए? भाई रीजन क्या है ना कि इन्होंने धर्म के ऊपर बहुत बड़ी बात कह दी है, तो उल्टा तो पड़ना ही है इनके ऊपर। उल्टा पड़ जाएगा, समाजवादी पार्टी पर उल्टा पड़ जाएगा। और मायावती जी का? मायावती जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है ये बात।
पहली बार उन्होंने सही बात कह दी है। पहली बार उन्होंने सही बात कर दी। क्या जी, क्या बोले बताइए। मायावती जी ने कहा है कि भैया शूद्र का, ये भाई साहब दुनिया में ही नहीं, अलग अपनी दुनिया बनाए बैठे हैं। कोई बात नहीं, अलग से दुनिया बन की चल रही है, खुश रहें, यही अच्छा है। क्या जी, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और पार्टियों को भी धर्म के नाम पे फंसा देती है और ये फंस जाते हैं। ये भाई साहब खुद, तो ये बीजेपी ने फंसा दिया है। सुन लीजिए, हाँ ये खुद रामचरितमानस के अच्छे वो दोहे कहते हैं, मैं इनको जानता हूँ, लेकिन ये फिर फंसते जा रहे हैं। एक बार इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश जी, वो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भाई मौर्य जी माफी मांगेंगे। यदि वो माफी मांग लेते हैं तो मामला खत्म। तो मौर्य जी माफी मांग लेते तो मामला ही खत्म हो जाता। अभी मायावती जी को भी मौका नहीं मिलता और चुनाव में समाजवादी पार्टी को शायद मौका मिल जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ दिन के लिए राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये किसको? जो भाई खड़े हैं, सभी दलों को छोड़ देनी चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए। ये जो भाई खड़े हैं, इनमें सरदार भगत सिंह भी हो सकता है, इनमें राजगुरु भी हो सकता है और देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। आज समस्या देश पर है, रोजगार पर है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। कहीं ना कहीं समस्या पर राजनीति करें और पूरा देश उनका साथ देगा। आज इनमें से बताइए कितने भाई खुश है और सुख है? कौन सा भगवान किसको क्या दे रहा है? भगवान तो सब यही कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहो, सब इकट्ठा रहो, झगड़े मत करो। पर देश में चल क्या रहा है? लेकिन जगदीश जी, राहुल गांधी जी जब जनेऊ पहना के एक बच्चे को अपने साथ घुमा लेते हैं और एक बच्ची को नकाब पहनाकर अपने साथ यात्रा में निकालते हैं, तो सवाल तो वहां पर भी उठता है कि अगर आपको राजनीति करनी है भाई साहब, तो आप राजनीति कीजिए विकास की, आप राजनीति कीजिए रोजगार की, लेकिन आप बात करेंगे रोजगार और विकास की, और जैसे ही राजनीति में आएंगे, यात्रा पर निकलेंगे तो चलेंगे जनेऊ वाले बच्चे के साथ। ऐसा है सर, ये पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है ना, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी कहाँ से समाजवादी हो गई ये बता दो। एक एक परिवार ने सब कब्जा जमा रखे, 3 बार सारे एक्सीडेंट करने के बाद सारी जगह हार गए। तो इनका क्या, फूट डालो, राज करो, सब कुछ बढ़िया चल रहा, देश आगे चल रहा। ये देखो अब अंग्रेज क्या क्या लिख के दे रहे हैं अडानी के खिलाफ। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोदी, देश की तरक्की उन्हें हजम नहीं हो रही, क्योंकि उनके हथियार कौन खरीदेगा? पहले खरीदते थे, अब मोदी जी मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। क्या जी, क्या नाम है आपका? रामकरण सिंह। रामकरण सिंह। रामकरण सिंह कहाँ के रहने वाले? इटावा। इटावा इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पास के रहने वाले, बहुत दूर के नहीं है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ठीक चल रहा है, सब चल रहा है बढ़िया। योगी राज में अच्छा ही चलेगा। जब तक योगी राज रहेगा तब तक अच्छा ही चलेगा। और उधर कह रहे हैं कि बुआ बबुआ की लड़ाई शुरू हो गई है। वो तो हमेशा चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होगा। आप भी बनारस के? बनारस। सर जी, मैं एक ही बात बोलूंगा, मोदी जी भी अच्छे हैं और राहुल गांधी जी भी ठीक है अपने जगह, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट वो युवा के लिए सोचते हैं। राहुल गांधी युवा के लिए राहुल गांधी सोच रहे हैं भाई साहब। हाँ जगदीश जी, आपने कहा कि राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं। नहीं, राहुल गांधी जनेऊ नहीं पहनते। मैंने कहा बच्चे को जनेऊ पहना के। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं साथ चला हूँ। कौन सा ऐसा धर्म है जो राहुल गांधी के साथ नहीं था? आप ये बता दीजिए। अगर तो वही तो आपने कहा कि धर्म की बात क्यों? राहुल गांधी सभी को साथ लेकर, आपने ही शुरुआत की थी कि धर्म की बात नहीं करनी, सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। भारत उनका रंग बिरंगे साथ लेकर चलना है तो दिखाना जरूरी है। ठंड में, आप ठंड में एक बच्चे को जनेऊ पहना के नंगे बदन ले जा रहे हो अपने साथ यात्रा में, बताओ ये कौन सी बात हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथ चले। हिंदू भी चला, मुसलमान भी चला, सिख भी चला, ईसाई भी चला, जैन भी चला, बौद्ध भी चला, बच्चा भी चला, बूढ़ा भी चला, महिला भी चला, किसान भी चला, मजदूर भी चला, व्यापारी भी चला। चलिए ठीक है, ये भारत होना चाहिए। देखिए, धर्म वो है जो धारण करने योग्य। बहुत सारे लोग अभी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। मैं उनसे कहूंगा, अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम से आप आगे बढ़िए, वही उसका पूरे रामचरितमानस का। तो ये बात आप कुशवाहा जी को क्यों नहीं समझाते? कुशवाहा जी को बिल्कुल मैंने तो कहा, मैंने तो बहुत सारी जगह कहा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कहा, चैनल पे कहा। मैंने अखिलेश जी एक दिन बुला के समझा दे। बात सब बिल्कुल सामान्य नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शुरू से रामचरितमानस पढ़ी, घर में पढ़ी जाती, घर घर पढ़ी जाती।